हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है सेट्स, उसको लेकर के आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास का नेम रिटन है क्लास 11, ठीक है। साथ ही साथ ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। RS अग्रवाल हो चाहे NCERT हो, सारा सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाने वाला है। बट आई थिंक मैं जैसे ही इस चैप्टर का कंसेप्ट बता के फिनिश करता हूँ और उसको आप अच्छी तरह समझते हुए स्टडी करते हुए आप अपने दिमाग में सारी बातों को स्टोर कर लेते हो, है ना, तो क्या होगा आप देखोगे, ठीक है, कि आप खुद ही सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व कर ले रहे हो, ठीक है। आप खुद आपसे खुद ही बन जाने वाला है, मुझे सोल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यकीन मानो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। चाहे वो एग्जाम में पूछो, कोई भी आपसे पूछ दे या बुक का ही क्वेश्चन हो, सारा बनेगा, है ना, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नियम है, देख सकते हो सेट्स, है ना। चैप्टर का नेम क्या है? सेट्स। सर, हम लोग सबसे पहले समझेंगे सेट्स होता क्या है, सेट्स किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सेट्स की बात किया जाए, है ना, तो ये कलेक्शन है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को ही हम लोग सेट्स बोलते हैं। बट यस, है ना, ये जो है आपके लिए और मेरे लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये पर्सन टू पर्सन जो है चेंज नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सेट्स की बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स क्या है दोस्तों? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ये क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ, ऐसी भी बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। समझ पा रहा है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब जो पर्सन टू पर्सन क्या होगा दोस्तों? चेंज ना करेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ क्या? सर, वेल डिफाइंड objects, collection of well defined objects, है ना, are called, ठीक है, are called sets। सर, हम लोग सेट्स किसको बोलेंगे? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। आप देख सकते हो यहाँ पर वेल डिफाइंड टर्म आया है। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब आपको ये बातें याद रखना है, पर्सन टू पर्सन जब कभी ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाएगा तो वो सेम होना चाहिए दोस्तों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी क्या हो? ये सेम हो, है ना। तब उस तरह के ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? सेट बोल रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज सेट्स वो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सीधी सी बात, वेल डिफाइंड जस्ट याद रखना आपको, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन क्या हो दोस्तों? चेंज ना करे, सेम रहे। और मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आने वाला है। जैसे, है ना, मैं क्या बोलूँ दोस्तों? एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता दूँ, ठीक है, ऐसे बोलूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्या? तो सर, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ठीक है, ऑल द मंथ्स इन अ ईयर, है ना, इन अ ईयर, कोई भी एक ईयर में, है ना, इन अ ईयर, स्टार्टिंग विथ, इन अ ईयर, स्टार्टिंग विथ, है ना, स्टार्टिंग विथ, है ना, लेटर्स, स्टार्टिंग विथ लेटर्स जे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या बोला जा रहा है दोस्तों? यहां पर कोई भी साल का कोई भी ईयर हो, ठीक है, उसमें क्या मंथ का कलेक्शन, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन डाला गया है यहां पर, वो मंथ जो है दोस्तों स्टार्ट होना चाहिए किससे? जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहां पर आप क्या कलेक्शन बनाओगे? जे से। जैसे कि 12 मंथ होता है, कोई भी ईयर को लेकर के हम लोग बात करें तो पहला जनवरी आपका बन जाता है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हो, जनवरी। दूसरा जो है दोस्तों आपका जून देखने को मिलता है, और नेक्स्ट जो है आप जुलाई लिख सकते हो यहाँ पर, जो जे से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा शायद ही कोई है, ठीक है, शायद क्या, कुछ है ही नहीं, कुछ भी मंथ इसके अलावा आप नहीं पाने वाले हो दोस्तों, आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 12 मंथ में ये जो 3 मंथ है, ठीक है, जो आपका जो है किससे स्टार्ट होता है? जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से मैं क्या किया हूं दोस्तों? इन 3 मंथ का कलेक्शन बना दिया हूं, ठीक है। और तब ये क्या कहलाएगा? ये हमारा सेट्स है। आप देखते हैं ना सेट्स क्यों है? ये जो कलेक्शन बनाया हूं मेरे लिए ये है, कुछ इस तरह से है। अच्छा, जब कभी ये कलेक्शन आपको बनाने को बोला जाएगा तो क्या लगता है आप यही बनाओगे कि नहीं बनाओगे?
सर आप भी बिल्कुल सेम टू सेम कलेक्शन बनाने वाले हो। तो इसका मतलब ये कलेक्शन आप देख रहे हो है ना, आपके द्वारा भी सेम ही बनाया जा रहा है और मेरे द्वारा भी सेम ही है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि पर्सन टू पर्सन क्या है, सेम है। तब फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ये एग्जाम्पल है आपका सेट्स का। ठीक है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यहां पर कुछ बताता हूं आपको। ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है क्या, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल लेटर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द क्या दोस्तों, वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इन अल्फाबेट, है ना, इन अल्फाबेट। सर क्या, अल्फाबेट में सभी वोवेल लेटर्स का कलेक्शन। तो मुझे बताओ है ना, वोवेल सर कॉन्सोनेंट दो चीज़ें होती हैं अल्फाबेट्स में आपके, और टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, वोवेल्स का कलेक्शन, है ना, तो मैं जो कलेक्शन बनाऊंगा दोस्तों वो क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और क्या होगा, यू होगा। मेरे द्वारा आप देख सकते हो मैं ऐसे बना दिया, और ये पांचों लेटर्स क्या है आपका, वोवेल से। ठीक है, और मैं सिर्फ इसी को रखा हूं, बाकी डी सी ये सब यहां पर इंक्लूडेड नहीं किया हूं। क्यों, क्योंकि ये वोवेल लेटर्स की बात किया गया। ठीक है, मुझे जब कलेक्शन बनाने को बोला गया, ठीक है, तो मैं इस तरह से कलेक्शन बनाया। अब इसी कलेक्शन को आपको बनाने को बोला जाएगा दोस्तों। तो क्या लगता है ना, आपके द्वारा भी बनाया गया कलेक्शन यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बिल्कुल सर, आप भी यही कलेक्शन बनाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ऑल द वोवेल्स लिखने को बोला गया है यहाँ पर, तो सभी वोवेल्स को आपको लिखना पड़ेगा। जो आपके द्वारा लिखा गया जो ये होगा, ठीक है, वोवेल्स, और मेरे द्वारा लिखा गया जो भी है यही वो होगा जो दोनों क्या होगा दोस्तों, आपस में सेम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्सन टू पर्सन इस तरह से कर सकते हैं कि चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब मुझे जब बनाने को बोला गया तो भी इसका कलेक्शन सेम है। ठीक है, और आपको जब बनाने के लिए बोला गया तो भी, आप कल को तीसरे को बोला जाएगा इसका कलेक्शन बना दो भाई, ठीक है, तो उसके द्वारा भी यही कलेक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, बट उसको क्या होना चाहिए, वोवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो धड़ाधड़ है ना ए बी सी डी सारा लिख देगा ऐसे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका है ना सेट्स का एग्जाम्पल हो गया। मैं बताता हूं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल, ठीक है, सेट्स का। जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं आपको, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, 5 फेमस राइटर्स, 5 है ना, फेमस राइटर्स, कलेक्शन ऑफ 5 फेमस क्या दोस्तों, राइटर्स, है ना, इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ 5 फेमस राइटर्स इन इंडिया। ठीक है, अब देख सकते हो यहां पर क्या किया जाएगा दोस्तों, कलेक्शन अगर यदि बनाया जाता है मेरे द्वारा, तो 5 राइटर का मैं कुछ हो सकता है नाम लिखूं। अब यही कलेक्शन आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, है ना, राइटर्स का नेम ग्रुपिंग करने के लिए बोला जाएगा 5 राइटर्स का, तो हो सकता है आप कुछ और राइटर्स का नेम लिख दो। क्या मैं जब इसका कलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तो और आप जब बना रहे होंगे, क्या दोनों में मैचिंग करेगा? मुझे बताओ सर, ये नहीं करने वाला है। ये जो है वेल डिफाइंड है नहीं, है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन की बात किया है ये जो है वेल डिफाइंड है नहीं आपका। सर पर्सन टू पर्सन ये चेंज करने वाला है, ये वेरी करने वाला है। ठीक है, सेम होने वाला नहीं है, तो इस तरह से ये आपका सेट्स नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल बता दूं मैं, कलेक्शन ऑफ क्या दोस्तों, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ क्या, नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लगता है ये सेट्स होगा या फिर नहीं होगा? सर ये सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, 2 डिजिट है ना, 3 डिजिट, ऐसे कुछ बात नहीं किया है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हो सकता है मैं 1 से लेकर 10 तक कलेक्शन बनाऊं, हो सकता है आप 1 से लेकर 100 तक बना दोगे। ठीक है, तो क्या लग रहा है ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर कलेक्शन है, जो भी एलिमेंट्स आप रखोगे सेट्स के इनसाइड और मैं जो भी एलिमेंट्स को रखूंगा यहाँ पर सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो इसी कारण से ये भी आपका सेट्स का एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट्स क्या होता है ना, कब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट्स हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट्स सारा का सारा, ठीक है, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट करके कुछ बातें लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो आपको याद रखना अच्छी तरह से। यकीन मानो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बनने वाला है। ठीक है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है ये PCM ले लिया जाए, है ना, 10th के बाद साइंस ले ले तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हार्ड तभी लगता है दोस्तों जब चीज़ें आपको समझ में ना आए, है ना, तब वो पहाड़ लगने लगेगा। ठीक है।
तभी हार्ड लगता है, अदरवाइज हार्ड होता नहीं है। चलो नोट करके कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। सर क्या लिखते हैं? नोट 1 में, है ना। इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले है सेट्स आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर। सेट्स को हमेशा क्या करेंगे दोस्तों? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सेट्स आर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड और रिटन भी कह सकते हैं हम लोग, और रिटन विथ कैपिटल लेटर्स, है ना। विथ क्या दोस्तों? कैपिटल, है ना सर। क्या? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यूज करते हुए सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे आप देख सकते हो क्या, है ना, यहाँ पर आप ए सिंबल यूज कर सकते हो, आप बी यूज कर सकते हो, आप सी यूज कर सकते हो, आप जेड यूज कर सकते हो, आप पी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा, है ना। यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं कि ए ही यूज करो। बट हाँ दोस्तों, नेचुरल नंबर के लिए एन ही यूज किया जाता है ना। होल नंबर के लिए डब्ल्यू ही यूज किया जाता है, इंटीजर के लिए आई ही यूज किया जाता है। तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। किसी के लिए फिक्स्ड होता है सिंबल यूज करना, ठीक है, जब कभी सेट्स की बात किया जाएगा तो ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट नोट, जिसको आपको याद रखना। सर नोट 2 में क्या बातें आपको याद रखना है? नोट 2 में क्या बातें याद रखना है आपको? ठीक है, नोट 2 में क्या बातें याद रखना है? सर आपको याद रखना है एलिमेंट्स के बारे में, है ना। एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स कहते किसको है? तो मेंबर्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यहां पर आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेट्स, है ना। मेंबर्स ऑफ क्या? सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट, है ना। आर कॉल्ड एलिमेंट, है ना। मेंबर्स जो होगा ना दोस्तों, सेट्स का जो भी मेंबर्स होगा, मतलब ऐसी भी आप बोल सकते हो, है ना, जो भी कंटेंट सेट के इनसाइड, जो भी ऑब्जेक्ट सेट्स के इनसाइड लिखा जाता है। अभी आप देखिए तो मैं वोवेल्स लिखा था ए ई आई ओ यू, सभी क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे उस सेट्स के, ठीक है। अभी लिखा था ना मैं क्या लिखा था सर? सेट्स के इनसाइड लिखा था ना ए ई आई, है ना, और क्या लिखा था? ओ यू। ये वोवेल्स लेटर्स, है ना। वोवेल्स लेटर्स का क्या किया था? सेट्स बनाया था हमने, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ए क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है, सेट्स का। और ये सेट्स को हम लोग किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कि z बराबर ऐसे, तो इस तरह से आप देख सकते हो कैपिटल लेटर का यूज करते हुए डिनोट किया गया है ना, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है हर एक, ये जो है ए जेड का एलिमेंट है, ई जो है जेड का एलिमेंट है, आई जो है जेड का एलिमेंट है, ओ जो है क्या है दोस्तों? जेड का एलिमेंट है, और यू भी क्या है? जेड का एलिमेंट है। इस तरह से नोट 2 में आपको ये बातें याद रखना है। सर हम लोग नोट 3 की ओर बढ़ते हैं ना। नोट 3 में आपको क्या मेमोराइज करना है? नोट 3 की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, सेट्स आर ऑलवेज कलेक्शन। दोस्तों सेट्स जो है आपका, है ना, सेट्स आर ऑलवेज कलेक्शन, है ना। सेट्स आर ऑलवेज कलेक्शन, सेट्स आर ऑलवेज कलेक्शन, है ना। सेट्स आर ऑलवेज कलेक्शन, ठीक है। अच्छा कलेक्शन लिख रखा हूं मैं। बट है ना, कलेक्शन की बात किया जाए दोस्तों, है ना, ऑब्जेक्ट का समूह, ऑब्जेक्ट का ग्रुप की बात किया जाए, है ना, कलेक्शंस में और मे नोट बी, कलेक्शंस में और मे नोट बी, मे नोट बी क्या दोस्तों? तो ये आपका सेट्स, है ना। सेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो यहां पर क्या नोट 3 में आपको याद रखना है? सर नोट 3 में आपको याद रखना है कलेक्शंस कोई नेसेसरी नहीं है कि वो आपका सेट्स होगा ही होगा, है ना। हो भी सकता है भैया, और वो नहीं भी हो सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेट्स, देन सेट्स आर ऑलवेज, सेट्स हमेशा क्या होगा दोस्तों? वो आपका कलेक्शन होगा ही होगा, तो ऑब्जेक्ट का समूह होगा ही होगा ना सेट्स, ठीक है। बट है ना, अभी हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया जिसमें से बहुत सारा सेट्स था भी और बहुत सारा सेट्स नहीं भी था, है ना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कलेक्शन क्या होगा आपका? सेट्स होगा ही होगा। और समझ में आ रहा है? लेकिन सेट्स क्या होगा दोस्तों आपका? हमेशा वो कलेक्शन कहलाएगा। नोट 4 में आपको क्या याद रखना है? नोट 4, और ये आपको लास्ट बातें यहां पर मैं बताने वाला हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक करने वाले हैं। सर नोट 4 में आपको याद रखना है, ठीक है। मान लेते हैं इफ क्या दोस्तों? x is an element, if x is an element of, है ना, of क्या दोस्तों? ठीक है, of set A, मान लिया हमने ए जो सेट है आपका, है ना, उसका ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट अभी मैं बताया हूं, मेंबर्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो भी रिटर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो इसको हम लोग रिटेन एज, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर यदि ये जो एक्स है दोस्तों आपका क्या है? सेट ए का कोई एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू,
क्या ए, x बिलोंग्स टू ए। दोस्तों ये जो सिंबल है ये है आपका एप्सिलॉन का, ये क्या है ना, एप्सिलॉन का ये आपका सिंबल है ना, ये एप्सिलॉन का है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है, किससे दोस्तों, ए से। x जो है ए से बिलोंग करता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर। उस देखो मैं पहले ही बोला हूँ यहाँ पर बहुत सारे सिंबल ऐसा यूज होने वाला है 11 का आपका 12 का जो मैथमेटिक्स है, जो आप 10 से नीचे ना कभी देखे हैं ना सुने हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे आप एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, यहाँ पर ये आपको जानने को मिला। x बिलोंग्स टू क्या ए, सर इसका मतलब क्या है, x जो है ए का क्या है, सेट, ए का मेंबर्स है ना। कोई सेट होगा ए जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है ना, कोई सेट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है ना। अब उसके अंदर जो है ना ये एक्स उसका क्या है दोस्तों, एक एलिमेंट है, उसका ये एक मेंबर्स है ना। तो इस तरह से आपको नोट 4 है ना, इस तरह से करके आपको सारी बातें क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 है ना। नोट 1 में हमने क्या बताया आपको, सेट्स आर ऑलवेज रिटन है ना विद कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। साथ ही साथ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, मैं बताया मेंबर्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो भी कंटेंट सेट के इनसाइड होते हैं आप देख सकते हो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपका एलिमेंट्स है ना। उसके बाद मैं बताया आपको नोट 3 में कि सेट्स जो है हमेशा कलेक्शन होता है, बट कलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका सेट्स होगा ही होगा है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वो सेम है या फिर चेंज कर रहा है। नोट 4 में हमने क्या बताया, हमने बताया आपको अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, अगर जो x है ना वो एलिमेंट है सेट है ना किसका दोस्तों, है ना ए का, तब फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्या ए है ना। और इसको क्या पढ़ते हैं इस तरह से मैं बताया भी, लिख भी दिया हूँ। ये जो सिंबल है आपके एप्सिलॉन इसको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा का सारे एलिमेंट है, अगर यदि z का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये जो सेट जेड है ना उसका जो है ए दोस्तों क्या है, मेंबर्स है ना। ठीक, उसी तरह आप E बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हो, आप I बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हो, आप O बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हो। दोस्तों अब हम लोग इंटर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सारा चीज़ें आप नोट्स बनाते चलोगे, समझते चलोगे, निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म ऑफ सेट। सर क्या, फॉर्म ऑफ सेट है ना, सेट का फॉर्म बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। सर क्या बताने वाला हूँ, फॉर्म ऑफ सेट। ओके ठीक है सर, अगला टॉपिक है हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। फॉर्म ऑफ क्या दोस्तों, तो सेट हम लोग देखने वाले हैं। सेट का फॉर्म तो दो फॉर्म होता है दोस्तों सेट का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब से नहीं है पता, ठीक है, पहले से पता नहीं है बट अब से आपको पता होना चाहिए। सर पहला होता है रोस्टर फॉर्म, क्या, तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये कुछ नहीं है, फॉर्म है सेट का, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, याद रखना है आपको, क्या, तो टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। सर सेकेंड वन इज बात करें हम लोग तो दूसरा है आपका दोस्तों, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर, सर क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको ठीक है नया लग रहा होगा सुनने में, ठीक है, बट अब क्या होगा, आप 11 12 अच्छे तरह से पढ़ो, ये निश्चित तौर पर सारा चीज़ें समझ में आएगा, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, एग्जामिनेशन हो कहीं पर भी हो। तो दोस्तों रोस्टर फॉर्म की बात किया जाए और सेट बिल्डर फॉर्म की बात किया जाए, देयर इज लिटिल बिट जस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। अगर रोस्टर फॉर्म को लेकर के हम लोग बात करें पहले, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म की बात किया जाए तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, सर उसको लिखा जाता है करली ब्रैकेट के इनसाइड। हम लोग यूज करेंगे दोस्तों ऐसे करली ब्रैकेट, और जो भी एलिमेंट होगा जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4, ओके, मैं क्या किया हूं, कोमा दे करके सभी को सेपरेट करके क्या किया हूं दोस्तों, लिख दिया हूं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है या फिर टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है, ठीक है सर, करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, और कुछ ए से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, या फिर आप देख सकते हो चूंकि ये नेचुरल नंबर है तो मैं एन से डिनोट कर देता हूं, ये बेटर है, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4, ये सारा का सारा आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको याद रखना रोस्टर फॉर्म है क्या, सेट के कौन से फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है, जिसमें सिंपली कोई कंडीशन वंडीशन मेंशन नहीं होता आपका, जस्ट है ना करली ब्रैकेट यूज किया जाता है और कोमा दे करके क्या किया जाता है, जो भी उसकी मेंबर्स हैं उस सेट्स के उसको सेपरेट किया जाता है, कोमा दे करके उनके एलिमेंट्स को क्या किया जाता है दोस्तों, सेपरेट किया जाता है। इस तरह से ये क्या हो गया, आपका नेचुरल नंबर्स हो गया। लेकिन अगर यदि हम लोग बात करें सेट बिल्डर फॉर्म का, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म का, तो दोस्तों यहां पर भी करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है,
बट यहां पर एक वेरिएबल्स भी होता है, यहां पर क्या होता है सर, एक वेरिएबल्स भी होता है, इसके साथ ही साथ